We can write these three squares in a single fraction. Yes, no, I am not joking. We can. But how? I'm gonna teach you in this video. Assalamualaikum everyone and welcome to Me Tutorials. I hope you all are doing great. Let's start with the topic. Here I have three equal squares in which I have divided each square into four equal parts. Let's first write this in these squares into fractions, just like I have taught you before. Just like I did, let's see first square. We have four parts, so we will write 4 as a denominator and 1 is a filled, yani one part is the selected one. Then that's why we will write 1 as a numerator. Then we have the same square, we will write here it in fraction and then another square. Now as you can see the pattern, each square have 4 parts. Each square have same denominator, means each square have 4 as a denominator. अब ये तो हो गया हमारा like fractions. इसमें हमें ये जैसे कि I have told you before that in the start of the video that we can write these three fractions into single one. How we can do it? Let's see. अब यहाँ पर हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है, तो what we will do is डिनोमिनेटर हमारे पास सेम आ जाएगा. अब क्या करेंगे हम कि 1 1 1 यहाँ 3 है, तो what we will do is कि हम यहाँ पर 1 लिख लेते हैं और यहाँ पर हम लिख लेते हैं 3 और यहाँ हम कर देते हैं मल्टीप्लाई. तो अब हम जब इसको 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 3/4, जो कि हमारा इसका. अब हम इसको प्लस भी करेंगे तब भी हमारा यही आंसर आएगा. तो जब हम करते हैं फ्रैक्शन में, जब हमें एक साथ कोई भी चीज़ लिखनी होती है, हमें डिफरेंट फ्रैक्शन सिंगल उसमें लिखने होते हैं, तब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं. In our previous video, we have studied addition and subtraction. In this video, we are going to learn about multiplication and division. As you can see here that I have multiplied 3 multiplied by 1 is equals to 3/4. और यहाँ पर इसी प्रोसेस से मैंने तीनों ही स्क्वायर्स को एक सिंगल फ्रैक्शन में लिखने की कोशिश की है. I can write in this form और in this form. दोनों ही तरीके बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो फ़र्क ये है इन दोनों इसमें कि हमारे पास ये सिंगल फॉर्म में आ रहा है, यानी हमने इन तीनों स्क्वायर्स को जो हमारे पास इतनी अलग अलग फ्रैक्शन बन रही थी, हमने एक सिंगल नंबर में सिंगल फ्रैक्शन के थ्रू इसको डिफाइन किया है. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स अनदर एग्जाम्पल, फिर हम उसको समझने की कोशिश करते हैं. सपोज यहाँ पर जिस तरह हमारे पास ये ऊपर एक फ्रैक्शन थी, इसी तरह हम एक और फ्रैक्शन ले लेते हैं, एक सिंगल फ्रैक्शन. उसमें अब यहाँ तो ऊपर जो हमने किया ये हमारा था फर्स्ट स्टेप, लेकिन अगर हमारे पास इस तरह की डिफरेंट नंबर्स के साथ फ्रैक्शन आ जाता है तो हाउ वी विल परफॉर्म इट. अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हमारे पास जो फ्रैक्शन है यहाँ पर हमारे पास है 7 मल्टीप्लाई बाय 3/14. अब हमारे पास हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को हम दोनों ही नंबर्स से हम दूसरे न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी डिनोमिनेटर जस्ट लाइक आई हैव टोल्ड यू बिफोर कि डिनोमिनेटर हमेशा सेम रहता है, इसको हम ऐसे के ऐसे ही लिख देंगे. लेकिन ये वाला जो नंबर है हमारा होल की जगह पर जो आ रहा है वो उसको हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर से यानी होल नंबर से हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे. तो 7 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 21. अब जस्ट लाइक आई हैव टोल्ड यू इन माई प्रीवियस लेक्चर कि हम फ्रैक्शन हो या कोई भी ऐसा नंबर हो, हम हमेशा उसे आंसर को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं. तो वी विल डू द सेम हियर. यहाँ पर हमारे पास 3 के टेबल में अगर हम सबसे छोटे से स्टार्ट करें तो 2 के टेबल में 14 आता है बट 21 नहीं आता. इसलिए हम 3 के टेबल पर जाएंगे और 3 के टेबल में दोनों ही नंबर आते हैं, 3 7 जा
3 के टेबल में भी सॉरी दोनों नंबर नहीं आते, इसलिए हम उसको भी छोड़ देंगे। फिर 4 के टेबल में भी नहीं आते, देन 5 एंड 6 में भी नहीं आते। फिर हम 7 पर आएंगे। 7 के टेबल में दोनों ही नंबर आते हैं। 7 के टेबल में 7 3 21 एंड 7 2 14। तो अब हमारे पास जो आंसर आया है वो आया हमारे पास 3/2। लेकिन जस्ट लाइक फॉलोइंग द सेम रूल के हमें हमेशा सिंप्लीफाई करना है, वी विल सिंप्लीफाई द नंबर। उसके लिए हम क्या करेंगे कि हमारे पास ये हम यहाँ रखेंगे, 2 हमारा डिनोमिनेटर की जगह पर आएगा और 2 1 2 होल नंबर में हमारा आंसर आएगा। और क्या आंसर आएगा हमारा 1 होल 1/2। हमारा आंसर आया है 1 होल 1/2। इस नंबर का 7 मल्टीप्लाई बाय 3/14 को जब हमने सिंप्लीफाई करने की कोशिश की तो हमारा आंसर आया है 1 होल 1/2। हमारे पास मल्टीप्लाई का वी हैव अ रीज़न ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन कि हम मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, क्योंकि हमें जब भी किसी भी फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करना होता है तब हम मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये तो हो गया एक रीज़न। अब हम दूसरे रीज़न की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मेरे पास एक फिगर है। अगर हम इसको लिखना चाहें फ्रैक्शन में तो वी विल राइट इट एज, हमारे पास जो टोटल होल है वो हमारे डिनोमिनेटर में हमारे पास 4 है और जो कलर्ड है टेकन पार्ट है वो हमारे पास 3 है। अब मैंने क्या करना है, अब मुझे चाहिए 3/4 का मुझे मालूम करना है 1/4 कितना होगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, लेट्स सी। अब इसको मालूम करने के लिए क्या मैं इस नंबर को 1/4 ऑफ 3/4 मुझे मालूम करना है 3/4। ये देखें, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ क्योंकि मुझे 1/4 मालूम करना है 3/4 का, तो आई हैव राइट 1/4 ऑफ 3/4 मीन्स मुझे मालूम करने के लिए मैंने इस फ्रैक्शन को इस तरह लिखा है। इसको सही करके दोबारा से लिख लेते हैं। 1/4 ऑफ 3/4। अब जहाँ पर रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर, जब भी हमारे पास ऑफ की प्रोडक्ट आ जाती है या ऑफ आ जाता है तो इट मीन्स कि वहाँ पर हमें मल्टीप्लाई करना है, वहाँ पर हमारे पास मल्टीप्लाई की साइन आ रही है। या अगर कुछ भी नहीं आ रहा तब भी हमारे पास मल्टीप्लाई की साइन आ रही है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ इस तरह करेंगे। अब व्हाट वी विल डू, जैसे पहले हमने कहा था कि हमारे पास हम डिनोमिनेटर को हमेशा सेम रखते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक डिनोमिनेटर ऑलरेडी मौजूद है, हमें मालूम करना है। इसलिए हम क्या करेंगे, हम दोनों ही न्यूमरेटर को भी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे एंड वी विल मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर एज वेल। हाँ, व्हाट वी विल डू इज कि 4 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड 1 मल्टीप्लाई बाय 3। अब हम क्या करेंगे, 1 3 3 एंड 4 4 16। अब जैसे कि फॉलो करते हैं हम रूल को कि हमारे पास हम हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म लिखेंगे, तो यहाँ पर ये हमारे पास जो आंसर आए ये सिंपलेस्ट फॉर्म ही है। अब हम क्या करेंगे, वी कैन सी कि हमारे पास आंसर आ चुका है। हमारे पास जो 3/4 है उसका 1/4 जब हमने मालूम किया तो हमें पता लगा कि 3/4 का 1/4 हमारे पास आंसर है 3/16। इसको हम कैसे करें, वो करेंगे, लेट्स सी। 1 जैसे कि हमारे पास 4 है तो हमने क्या किया है, अब हम इसको गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, जो कि हमारा डिनोमिनेटर था। हमारा डिनोमिनेटर 16 था और जबकि हमें 1/4 का मालूम करना था, इसलिए हमने क्या किया है कि 1 पार्ट को हमने लिया है। 1 पार्ट, ये हमारे पास 4 पार्ट्स हैं और हमने 1 पार्ट को लिया है, जो कि हमारा 1 पार्ट में से हमारा जो सिलेक्टेड पार्ट है वो हमारे पास 3 है, 3 बॉक्स हैं, इसलिए हमारा आंसर है 3/16। हमारा इसी तरह सेम आंसर है हमारा 3/16। तो हमें पता लगा कि 3/4 का 1/4 हमारे पास है 3/16। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड।
कि जस्ट लाइक वी हैव डन इन आवर प्रीवियस लेक्चर मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में हमने क्या किया था कि हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन को भी हमने सॉल्व करने की कोशिश की थी। तो अब यहाँ पर भी हम ऐसे ही करेंगे। अब हम लेट्स टेक अ नंबर 2/5 multiply by 3/3 whole 7/11। अब हमारे पास ये दोनों ही नंबर्स मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, मिक्स्ड भी है और अनलाइक भी है, क्योंकि हमारे पास जो नीचे के डिनोमिनेटर हैं वो सेम नहीं है। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद जब हम देखेंगे तो हमारा आंसर आ रहा है। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, थोड़ा सा होल इसका ख़त्म करेंगे और इसका होल ख़त्म करने के बाद हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है ये। अब हमारे पास ये सिचुएशन, ऐसी ही सिचुएशन ऊपर भी आई थी। अब हम क्या करेंगे, हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 22 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 40 से, तो हमारा आंसर आएगा 880। और 11 को हम 5 से करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 55। अब जैसे कि आई हैव टोल्ड यू सो मैनी टाइम्स दैट वी हैव टू सिंप्लीफाई द आंसर। हम लोएस्ट तक ट्राई करेंगे, जो सबसे कम आंसर होगा, सबसे छोटा वाला आंसर होगा, हम वो फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो इसको हम क्या करेंगे, हमारे पास जब हम आई हैव टोल्ड यू इन प्रीवियस लेक्चर जब हम डिवीजन सीख रहे थे कि हम 5 की प्राइम नंबर की डिवीजन सीख रहे थे, वी हैव लर्न कि जब हमें मालूम करना होता है कि ये वाला नंबर किससे कट रहा है, किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम क्या कर रहे थे, हम देख रहे थे कि हम उसके आखिरी नंबर्स क्या हैं। अब यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 नीचे भी है और ऊपर 0 है। तो ऐसी सिचुएशन में जब हमारे पास 0 है 5 है दोनों नंबर्स में, तो ऐसे सिचुएशन में कौन सा नंबर ऐसे उस पर कौन सा नंबर जो है ना काट रहा था, दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा था, वो कर रहा था 5। ऐसे 5 की टेबल में हमारे पास 0 और 5, जब भी कोई ऐसा नंबर देखें जहाँ पर 5 आ रहा हो आखिर में या 0 आ रहा है, विच मीन्स कि ये 5 से आराम से डिविजिबल है, आराम से फुल डिवाइड हो जाएगा। तो वही हम चीज़ यहाँ भी करेंगे। 5 1 5, 5 1 5, और यहाँ पर हमारे पास है 5 1 5, हमारे पास 3 उधर गए तो 38 हो गए। 38 तो हमारे पास नहीं है, 7 से करेंगे हम 35 आता है, 38 नहीं आता। 5 7 35 आता है, और यहाँ पर 3 गया तो 60 30, तो हमारे पास क्या आ गया 176/11। इसको हम यहाँ लिख लेते हैं पहले। अब हम क्या करेंगे, 11 से सॉल्व हो रहा है। 11 1 11, 11 16 11 16 176। ये कैसे हुआ, हमने 11 को पहले हमने 1 से किया, 17 यहाँ था तो 6 यहाँ चला गया, 66 है तो 6 11 6 66। जो हमारा आंसर आया है वो हमारा है 16/1। लेकिन अगर हम इसको ऐसे 16 भी लिखेंगे खाली तो भी हमारा वो ठीक होगा। तो अब हमने यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में हमने तीनों रीजंस भी देखे, हमने सिंप्लीफाई करने की भी कोशिश की, हमने पूरे होल पार्ट में से कुछ पार्ट डिवाइड, जो हमारा टेकन पार्ट था उसमें से भी हमने कुछ पार्ट मालूम करने की कोशिश की, आइडेंटिफाई करने की कोशिश की, फिर हमने मिक्स्ड नंबर्स को भी सॉल्व करने की कोशिश की। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास एक और इक्वेशन है, एक और क्वेश्चन है। यहाँ पर हमारे पास ये कह रहा है 1/2 डिवाइडेड बाय 4। इसको हम ये कह सकते हैं कि 1.5 कितने पार्ट्स में है, 4 पार्ट्स में मौजूद है, 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जैसे कि अभी कहा 1/2 डिवाइडेड बाय 4, 1.5 डिवाइड किया गया है 4 पार्ट्स में। तो क्या हम इसको कैसे कर सकते हैं, हम इसको इस तरह इस फॉर्म में लिख सकते हैं 1/2। और अगर हमने डिवाइड को क्या किया है, हमने यहाँ पर एक रेसिप्रोकल हमने फंक्शन परफॉर्म किया है।
हमारे पास 4 ऊपर था, हमने क्या किया, हम उसे नीचे ले आए, अपॉन में यहाँ नीचे ले आए और 1 ऊपर आ गया। यहाँ पर 1 था, 4/1 या 4 एक ही बात है। अब हमने इसको 1 को ऊपर ले गए और 4 को नीचे लिया, तो क्या हम यहाँ पर हमने कौन सा फंक्शन परफॉर्म किया, यहाँ हमने परफॉर्म किया रेसिप्रोकल। मैं यहाँ लिख लेती हूँ। आई हैव रिटन हेयर रेसिप्रोकल। इस फंक्शन को हम क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल। जब हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर की साइड और डिनोमिनेटर को हम न्यूमरेटर की साइड ले जाते हैं, तब हम उस फंक्शन को कहते हैं रेसिप्रोकल। और याद रहे, जब भी हम ये वाला फंक्शन परफॉर्म करते हैं तब हमारी जो साइन है वो चेंज हो जाती है। यहाँ पर डिवाइड था और यहाँ पर जब हमने न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर की जगह और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर की जगह लेकर गए, तो हमने यहाँ पर कौन सी साइन परफॉर्म की, यहाँ पर दी है मल्टीप्लिकेशन की साइन, यानी डिवाइड की उल्टी, जो डिवाइड का अपोजिट होता है, हमने वो वाली साइन मौजूद यहाँ पर दी है। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर जैसे कि हमने पहले किया है, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, और हमारा आंसर आ गया 1/8। मीन्स 1/2 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू 1/8। अब यहाँ पर डिवीजन में हमने, ये तो हो गई सिंपल सी। अब हम दूसरी तरीके से करने की कोशिश करते हैं, थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। पर पहले हम एक और नंबर ले लेते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 15 डिवाइडेड बाय 2/3। अब ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा इसी नंबर को, यानी इस वाले ही नंबर को हम चेंज करें, रेसिप्रोकल करें इसी नंबर का। हम क्या करेंगे, हमारे पास हम हमेशा इस वाले उसको देखते हैं, जो बाद वाला नंबर होता है उसको हमने क्या किया है 3/2। जैसे कि अभी मैंने कहा कि हम डिनोमिनेटर की जगह न्यूमरेटर, इंटरचेंजिंग द रेसिप्रोकल हमारा बेसिकली है इंटरचेंजिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। हमने इनकी पोजीशन चेंज की है और हमने फिर जब हम ये करते हैं तो हम इसको क्या करते हैं, हम मल्टीप्लिकेशन यानी अपोजिट साइन लेकर जाते हैं। अब हम क्या करेंगे, 1 यहाँ पर हम कर लेते हैं, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो वो हमेशा 2 ही रहेगा। और यहाँ पर हमारे पास 15 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो हमारे पास आंसर आएगा 45। अब हम इसको थोड़ा सा जस्ट लाइक फॉलोइंग द सेम रूल हम इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे, तो 2 2 ज़ा 4 और यहाँ पर हमारे पास आ रहा है 2 2 ज़ा 4 दोबारा से। तो यहाँ 5 था, इसको कर लेते हैं, यहाँ 5 था, ये 4 बचा, 1 आ गया, तो हमारे पास जो आंसर आया है वो आया है 22 होल 1/2। 15 डिवाइडेड बाय 2/3 का आंसर आया है हमारे पास 22 होल 1/2। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा जस्ट लाइक आई हैव टोल्ड यू, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो हमारे पास है, let's write a question here. 7/9 divided by 14/27। अब हम इस सिचुएशन में क्या करेंगे, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हम हमेशा ये वाली, हम जब हम रेसिप्रोकल करते हैं तो हम हमेशा बाद वाली नंबर को हम चेंज करते हैं। तो हम क्या करेंगे, 7/9 मल्टीप्लाई बाय 27 एंड अपॉन 14। अब हमारे पास जो वो आ गई है, हमारे पास सिंपल हो गया। अब हम इसको करेंगे मल्टीप्लाई, 7 को मल्टीप्लाई किया हमने 27 से। अच्छा, अब हम मल्टीप्लाई करने से पहले हम देख रहे हैं कि ये कट रहा है आपस में ना, ये सिंप्लीफाई हो रहा है, तो अब हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। जैसे हम जहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ आंसर में ही आकर आखिर में आकर सिंप्लीफाई करें। अगर हम देख रहे हैं कि आपस में ये चारों नंबर कट रहे हैं तो हम यहाँ पर ही इसको सिंप्लीफाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है। 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 9 1 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 14। अब यहाँ पर दोनों 1/1 है, तो हमारा जो आंसर आया है वो आया है 3/2। अब हम इसको मज़ीद
जो है ना सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। और जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे यानी 2 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 1 होल 1/2। बेसिकली फ्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन करने का मकसद यही है कि हम नंबर्स को सिंप्लीफाई कर सकें, हम फ्रैक्शंस को सिंप्लीफाई कर सकें। Now let's move towards the worksheet part. Here's the worksheet of today's lecture. I hope you get the idea of multiplication and division and fraction. Please try to solve the worksheet, and if you feel any difficulty, don't hesitate to contact me. Thank you so much. Allah Hafiz.